मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर की बैठक। कहा, राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में डेयरी अनुसंधान संस्थान का खोला जाएगा केंद्र। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कोडरमा में दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायता उपकरण का किया वितरण। कहा, इस तरह के प्रयासों से दिव्यांगजनों को मिलेगी सहूलियत। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। हजारों वादों का हुआ निष्पादन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के क्रम में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है। मैं इन विकास कार्यों के लिए बंगाल के लोगों को, नॉर्थ बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ बंगाल का एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं। इसलिए इन 10 वर्षों में बंगाल और विशेषकर नॉर्थ बंगाल का विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। नॉर्थ बंगाल के तेज विकास के लिए इस क्षेत्र में 21वीं सदी का रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ आज एक लागी से बालूरघाट, सिलीगुड़ी से आलुवाबाड़ी और रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इससे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ईटानगर से पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में करीब 55,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास का अगला चरण उद्योगों का विकास होगा। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के
30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। झारखंड से प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यथाशीघ्र जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के घंटी आधारित विशेषज्ञ शिक्षकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो सके। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज चाईबासा के खूंटकूटी मैदान में 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द डेयरी अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। के खूंटकूटी मैदान में 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल का एक केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में डेयरी एवं कृषि विकास की अपार संभावनाएं हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि उस प्लान को हमारे पास भेजे ताकि, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में एक पार्ट होता है रिसर्च का सपोर्ट देना, और यहाँ पर ऐसा केंद्र जिसमें लगातार रिसर्च होते हुए वो हमारा ICR का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल है वो उसको देखेगा। हम केंद्र एक बना सकते हैं, एक्सटेंशन काउंटर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में दूध का उत्पादन और इसकी खपत भी कम है, लेकिन यहाँ की मांग पूरी करने के लिए दूध बाहर से मंगाया जाता है। श्री मुंडा ने कहा कि कोल्हान की धरती पर यह आयोजन कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। दूध का उत्पादन कम है और दूध की खपत भी कम है, और जो खपत होती है वो बाहर से लाना पड़ता है, इसलिए यहाँ बहुत संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित इस डेयरी मेले में संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने भी किसानों को संबोधित किया। श्री मुंडा ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। कोडरमा में आज दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायता उपकरण का वितरण किया गया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। कोडरमा के बिरसा संस्कृत सभागार में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और यामाहा मोटर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जिले के दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायता उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इससे दिव्यांगजनों को काफी सहूलियत मिलेगी। मोटर चूंकि चार्जेबल है, बैटरी द्वारा है, स्वचालित यंत्र है, तो वो अच्छे ढंग से सुविधानुसार अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मौके पर विधायक नीरा यादव भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का यह प्रयास सराहनीय है। यामाहा और एल्को के द्वारा सामूहिक प्रयास से ये कार्य किया गया सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा, तो लगता है कि कहीं न कहीं आज हमारे लोगों को काफी। वहीं इस दौरान निःशुल्क सहायता उपकरण पाने वाले दिव्यांग छात्रा अनु ने कहा कि पहले कहीं भी आने जाने में दिक्कत होती थी और दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब बैटरी चलित साइकिल मिलने से उनकी कई परेशानियां खत्म होंगी। भाई लोग घर में रहते थे तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई घर में नहीं है तो बहुत है, तो कभी कभी छूट भी गया कोई कितना प्रोग्राम, लेकिन ये रहने से कम ब्लॉक तक तो जा ही सकते हैं। बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। कार्यक्रम में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव भी मौजूद थे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आज साहिबगंज परिसदन में विभिन्न विभागों में संचालित जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अबुआ आवास योजना में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सही लाभुकों को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई आरक्षण कोटि के अनुसार अबुआ आवास लाभुकों को आवंटित किया जाएगा। इसको
पे कोई तकलीफ नहीं होगा। और बराबर समीक्षा मीटिंग के लिए 2 महीना 1 महीना आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि साहिबगंज जिला के हम प्रभारी मंत्री भी हैं, उस हैसियत से बराबर आते हैं और आज भी से मिलने के लिए आए थे। सामने चुनाव भी है, कुछ योजना जो लंबित पड़ा है उसको गति से उसको धरातल पर लाने के लिए उसके भी दिशा निर्देश दिया गया है। जितनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज देवघर के कुंडा स्थित एक सभागार में गोड्डा लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल, विधायक इरफान अंसारी, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सहित अन्य कांग्रेस के नेता शामिल थे। मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुल अहमद मीर ने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी जिला और प्रखंड अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक की जा रही है। तमाम लोकसभा सीटों पर हमारा संगठनात्मक प्रिपरेशंस क्या है, इसकी समीक्षा बैठ के सब जगह ये करना 14 के 14 सीटों पर है। मगर फिलहाल फेज 1 पर हमने ये 7-8 सीटें ली थी जो आज कंप्लीट की है और कुछ दिनों के बाद में बाकी जो बैलेंस सीटें हैं उन पर भी पूरा टीम जाएगा। लोकसभा चुनाव से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की टीम का झारखंड नहीं आने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा महज कुछ दिनों में होने वाली है और अब तक चुनाव आयोग का दौरा झारखंड में नहीं हुआ है। उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों की राय ली जाती है, लेकिन इस राजनीतिक परंपरा की अनदेखी हो रही है। कहीं ये संयोग एक प्रयोग के तौर पे तो नहीं हो रहा, ये संदेह है। क्योंकि हर बार हम लोगों ने देखा है, खासकर 2 चुनाव 2019 का, एक लोकसभा का एक विधानसभा का, जब हमारे स्टार प्रचारकों को रोक दिया जाता था प्रशासन के द्वारा कि भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री जी फलना जगह पर संबोधित करेंगे तो उनका एक रेडियस में नो फ्लाइंग जोन हो जाता था। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट की शुरुआत की। यह पोषण किट सामाजिक दायित्व के तहत गेल इंडिया की ओर से उपलब्ध कराया गया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, तो ये भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का ये एक प्रोजेक्ट भी है, कैसे जच्चा बच्चा आने वाली जो पीढ़ी, आने वाला भारत है, आने वाला झारखंड है, वह स्वस्थ रहे। झारखंड के सबसे बड़े जिले पश्चिमी सिंहभूम के मुख्यालय चाईबासा को आज पहली बार देश की राजधानी के लिए सीधी ट्रेन सेवा का लाभ मिला। पुरी से चाईबासा के रास्ते आनंद विहार के लिए ट्रेन सेवा आज से शुरू हो गई। इस ट्रेन के शुरू होने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। गाड़ी यहाँ से जा रही है और हम लोग को पहले 2-3 हजार रुपये लग जाता था गाड़ी पकड़ने के लिए जगदलपुर या फिर टाटा जाने का। आज अपने शहर में मतलब एकदम नजदीक में आके ट्रेन 2 किलोमीटर में पकड़ रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत हर्ष है कि सरकार ने हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदान के दिन किसी को भी आवागमन की असुविधा नहीं होगी। श्री कुमार ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही कड़ाई से मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का निर्देश दिया है। इसको लेकर वाहन प्रबंधन से संबंधित सभी जिलों के पदाधिकारियों का व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में नक्सल प्रभावित पीरटार प्रखंड के चतरो उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। गिरिडीह पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नक्सल प्रभावित पीरटार प्रखंड के चतरो उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा समेत पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा कि लोग आप सभी निर्भीक होकर मतदान करें। इस गांव में जितने भी टोले हैं और इस पंचायत के आसपास के जितने गांव हैं, यहाँ के लोगों के साथ में हम लोगों ने वार्ता की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किया। ढोल और मांदर की थाप पर उपायुक्त और एसपी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। वहीं सभी अधिकारियों को अंगवस्त्र देकर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने लोगों से अधिक संख्या में बिना डरे मतदान करने की अपील की। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि जो ग्रामीण थे चतरो गांव के काफ़ी उत्साहित दिखे। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गान गाया गया। ग्रामीणों के बीच दैनिक उपयोग की चीजों का वितरण किया गया, जिसे पाकर ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि कई वर्षों के बाद पुलिस प्रशासन इस गाँव में पहुंचा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की ओर से आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। डालसा रांची के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि लोक अदालतों के व्यवस्थित क्रियान्वयन के वास्ते 45 बेंच बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के इस सत्र में लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन के मामलों को मिलाकर 1 लाख से अधिक मामलों के निष्पादन की उम्मीद है। श्री रंजन ने कहा कि डालसा का प्रयास है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोक अदालत को लोकप्रिय बनाकर वादों के बोझ को अधिक से अधिक कम किया जाए। इधर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक विवाद पर भी दोनों पक्षों में समझौता करा लिया गया। अभिनेत्री अमीषा पटेल वर्चुअल माध्यम से अदालत की कार्रवाई में उपस्थित हुईं। उधर गुमला व्यवहार न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंद्रयावी ने कहा कि यह प्रयास लगातार किया जा रहा है। मौके पर दर्जनों मामलों का निष्पादन हुआ और विशेष रूप से 3 दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उनके रोजगार के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में ही बताया जा सकता है जितने भी कंपाउंडेबल केसेज हैं और जो सिविल केयर मैटर के जितने सेटलमेंट हो सकते हैं उस पर हम लोग का विशेष रूप से प्रयास रहता है कि निपटारा हो जाए, दोनों का अप टू सेटिस्फैक्शन दोनों का हो और आगे जो है मतलब कोर्ट में लोग दौड़ना आना जाना परेशान होना बंद हो जाए, कम हो जाए। उधर चाईबासा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज 11,609 मामलों का निष्पादन किया गया। स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 8 बेंचों में मामलों की सुनवाई की गई और 1,95,55,000 से अधिक की राशि का समायोजन किया गया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है। धर्मशाला में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पारी और 64 रन से पराजित किया। हैदराबाद में सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जबरदस्त
वापसी की और अगले चारों मुकाबले जीत लिए। धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरे अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल रांची खूंटी 4 लेन बाईपास रोड, रांची खूंटी रोड का चौड़ीकरण और खूंटी कर्रा बेड़ो 2 लेन सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर खूंटी में कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने देश में बेरोजगारी को चिंतनीय मुद्दा बताया। हजारीबाग जिले की चट्टी के पगार गांव स्थित बिरहोर टोला निवासी एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है। चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ कुमार ने इस मामले में आयोग को पत्र लिखा है। धनबाद के मोदीडीह कोल डंप में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर चक्का जाम आंदोलन के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान करीब 6 राउंड गोली चली और 2 से अधिक बम विस्फोट भी हुए। इससे कोल डंप में भगदड़ मच गई। जमशेदपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग कल पूरी हो गई। उनकी मांग थी कि टाटा से बक्सर तक की सीधी रेल सेवा की शुरुआत हो। कल सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटा आरा बक्सर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड अंतर्गत खांडा ग्राम में चलाए जा रहे 14 साप्ताहिक किसान खेत पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कल हुआ। इसमें 100% महिला किसानों की भागीदारी थी। रांची स्थित एचईसी मुख्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति को आजसू पार्टी के मजदूर संगठन अखिल झारखंड श्रमिक संघ ने समर्थन दिया है। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों की जायज मांग पर सरकार और प्रबंधन आपसी तालमेल बनाकर विचार करें। कोडरमा जिले में ट्रेन की चपेट में आने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बाद में रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन का संबलपुर तक विस्तार किया गया है। अब ये ट्रेनें राउरकेला झारसुगुड़ा होते हुए संबलपुर तक परिचालित होगी। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। मैथिली के प्रतिष्ठित साहित्यकार और समालोचक डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव को कल विशंभर मैथिली साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर यादव मैथिली, हिंदी, बंगला, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा के ज्ञाता हैं। डॉक्टर यादव मूलतः बिहार के सुपौल जिले के बलबामनाही के रहने वाले हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में गर्मी की दस्तक दे दी है और मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 12 से 15 मार्च के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे बढ़ रही गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों में आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.1 और न्यूनतम तापमान 15.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 9 मार्च साल 1961 को सोवियत संघ ने कोराबल स्पुतनिक 4 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसे स्पुतनिक 9 भी कहा जाता है। इस परीक्षण को वोस्तोक के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के जरिए सोवियत संघ ने एक डमी अंतरिक्ष यात्री, जिसे सोवियत अधिकारियों ने इवान इवानोविच का उपनाम दिया, और चेरनुष्का नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। यह एक सफल अभियान रहा, जिसमें इस यान ने पृथ्वी की कक्षा में एक सफल चक्कर लगाया था। इससे पहले सोवियत संघ ने साल 1957 में 6 किलो वजनी लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। तब लाइका स्पेस में जाने वाली
पहली जीवित प्राणी बनी थी। 9 मार्च साल 1951 को मुंबई में जन्मे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का आज जन्मदिन है। जाकिर हुसैन प्रख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। अपनी प्रतिभा के चलते जाकिर हुसैन को साल 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। भारत सरकार ने इन्हें संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस वर्ष भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा है। जामताड़ा जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। इससे बंजर पड़ी भूमि पर नारियल की खेती कर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। जामताड़ा जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पहल के तहत नाला प्रखंड कृषि प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में नारियल विकास बोर्ड एवं जिला उद्यान कार्यालय की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि नाला विधानसभा क्षेत्र में कृषि विकास की असीम संभावना है। उन्होंने किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नाला के केवल चुड़िया के काजू बागान की अब बोली लगाई जाती है और लगभग 5 लाख से अधिक का सरकारी राजस्व भी प्राप्त होता है। कमिटेड होकर के 4-5 पेड़ नारियल का तबीयत से अपने घर में लगाए तो आने वाला समय में 3-4 साल में उस परिवार का आय 15-20 हजार तक होने की संभावना है। इस मौके पर नारियल बोर्ड के डायरेक्टर राजीव भूषण प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, नारियल विकास बोर्ड के तकनीकी अधिकारी विनीता कुमारी ने भी किसानों को नारियल की खेती को लेकर विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। और मुफ्त में जामताड़ा में कोकोनट बोर्ड के थ्रू 5000 प्लांट फ्री में किसानों को बंटवाया गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि करीब एक नारियल पेड़ में 150 से 200 नारियल फलता है, जो बाजार में 40 से 50 रुपए में बेचा जाता है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। नारियल की खेती कर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान 300 से अधिक लाभुक किसानों के बीच नारियल के पौधे भी वितरित किए गए। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए घटाए जाने की घोषणा से बोकारो इस्पात नगर की महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। हर वर्ग समाज की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना की है। जो हम लोग मतलब आम आदमी सभी के लिए, ये महिलाओं के लिए जो ये उपहार हम लोगों को 100 रुपया कम करके दिए हैं, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार। महिला दिवस पे 100 रुपए कितने लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत मध्यम वर्गीय के लिए कुछ एक कदम उठाना कुछ न करने से बहुत बेहतर है, तो इसके लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर की बैठक। कहा, राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में डेयरी अनुसंधान संस्थान का खोला जाएगा केंद्र। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कोडरमा में दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायता उपकरण का किया वितरण। कहा, इस तरह के प्रयासों से दिव्यांगजनों को मिलेगी सहूलियत। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। हजारों वादों का हुआ निष्पादन।